हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेलेस्टियल लॉर्ड लिंक्सिया को देखते हैं, जो कि टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिन्यू मेरे फॉर्मेशन को पूरी तरीके से समझ लेगा और वो एक फॉर्मेशन मास्टर भी निकलेगा। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि लॉर्ड बाइचिंग, तुम्हारा ये जनरल बहुत ही आसानी से मेरे डिमेंशन से बाहर आ जाएगा। अब ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ बाइचिंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, बट हम देखते हैं वांग फैमिली का वो मास्टर कहने लगता है, लॉर्ड लिंक्सिया, अगर आपने ये डिमेंशन अपने हाथों से बनाया है तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदा इस डिमेंशन को ब्रेक भी कर पाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दाई फैमिली का वो मास्टर भी कहने लगता है, वांग फैमिली के मास्टर ने ठीक कहा लॉर्ड, भला आपके फॉर्मेशन को, आपके डिमेंशन को कौन ही यहाँ पे ब्रेक कर पाएगा। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे लॉर्ड लिंक्सिया की तारीफें कर रहे थे। तभी हम देखते हैं उस जगह पे गुंगसुंग फैमिली आ गई थी और वो लोग वहाँ पे ग्रीट करने लगते हैं, जिसको देखकर लॉर्ड लिंक्सिया उन्हें उठने के लिए बोलती है जहाँ पे वो लोग खड़े हो गए थे। और जैसे ही गुंगसुंग फैमिली की सान टैन्यू को देखती है वो गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, आखिरकार ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वांग फैमिली और दाई फैमिली कहने लगे थे, ये अभी सेलेस्टियल लॉर्ड लिंक्सिया के बनाए गए डिमेंशन के अंदर है और हम सबके वॉरियर्स भी इसी के अंदर है। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ सांसान कहने लगती है, इसको तो मैं अपने हाथों से खत्म करना चाहती थी। इतना कहते हुए वो गुस्सा होने लगती है, जिसको देखकर उसके फादर कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो सांसान, तुम्हारा ब्रदर इसके अंदर है तो वो बदला ले लेगा। वहीं पे हम देखते हैं माँ फैमिली का वो मास्टर भी आ गया था और वो गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार ये ट्रेटर किसके साइड से आया है। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर गॉड किंग बाइचेंग कहने लगते हैं, दाई फैमिली, वांग फैमिली, माँ फैमिली और यहाँ पे गुंगसुंग फैमिली और जैन फैमिली, ऐसा लग रहा है कि तुम सबका दुश्मन जिन्यू ही है, बट उसे कुछ करने से पहले तुम लोगों को मुझे पूछ लेना चाहिए, क्या मैं ये अलाउ भी करता हूँ। अब ये सुन के वो सब लोग गुस्सा हो रहे थे। तभी वहाँ पे बाइचिंग कहने लगता है, मैं तुम दोनों को बता दूं कि दाई फैमिली और वांग फैमिली के वॉरियर्स ने गुंगसुंग फैमिली और माँ फैमिली का बदला लेने की कोशिश किए थे, बट क्या करे उनकी डेथ ही हुई। तो मैं तुम सबको बता दूं कि अगर तुम लोग जिन्यू के साथ में उलझते हो तो याद रखना तुम्हारे वॉरियर्स ऐसे ही खत्म होते जाएंगे। इतना कहते हुए वहाँ पे गॉड किंग बाइचेन स्माइल देते हुए टैन्यू की तरफ देख रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ वो लेडी अभी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगा था, आखिरकार अभी भी तुम मुझे फॉलो कर रही हो, आखिरकार ये सब कुछ करने का तुम्हारा कब तक प्लान है। जिसको सुन के हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, भले ही तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, बट तुमने मेरे सिस्टर के साथ में क्या क्या मुझे नहीं पता, और तुमने मेरी फादर की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकती, तुम्हें मेरे साथ फाइट करना होगा। जिसे सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगा था, कुछ टाइम पहले तुम डिमेंशन रिफ्ट में पूरी तरीके से फंसी हुई थी और तुम्हें मैंने स्पेस रिफ्ट से आजाद किया, और तुम्हारे इतने बड़े बड़े सपने हैं कि तुम मुझे ही हराना चाहती हो फाइट में। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वो लेडी गुस्सा हो रही थी और वो कहने लगती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं फादर और सिस्टर तो होंगमिंग सिटी में आ रहे थे और अचानक मैं इस जगह पे आ गई। ये सब कुछ सुन के टैनी सोचने लगा था, तो इसका मतलब ये भी मेरी ही तरह इस जगह पे आई है। ये सब कुछ सोचते हुए वो आगे की तरफ जा रहा था और वो कहने लगता है, मेरा पीछा करना बंद करो। बट हम देखते हैं वो लेडी उसके पीछे आ रही थी। दूसरी तरफ टैन्यू एक प्लेटफॉर्म में पहुंच जाता है, जहाँ पे जैसे वो चेक करता है उस जगह पे 5 एलिमेंट लगने वाले थे, जिसको देखकर वो लेडी कहने लगती है, यहाँ से आजाद होने के लिए 5 एलिमेंट की एनर्जी होनी जरूरी है, तुम्हारे पास में तो वो है ही नहीं, तो तुम आखिरकार कैसे बाहर जाओगे। ये सब कुछ करना बेकार था। इतना कहते हुए वो टैन्यू को छेड़ रही थी। दूसरी तरफ टैन्यू गुस्से में कहने लगता है, मत भूलो कि मेरे पास में टाइम और स्पेस की एनर्जी भी नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें बचाया ना, उसका यूज करते हुए तो तुम्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसको सुन के वो लेडी गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, एक बार फिर से बोलना, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, अगली बार कुछ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब उसकी बातों को इग्नोर करते हुए टैन्यू कहने लगता है, मैं फॉर्मेशन का यूज करते हुए 5 एलिमेंट का यूज करूंगा। इतना कहते हुए वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने ही वाला था। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है, मुझे पता है कि जोंगसेंग तुम इस जगह पे हो, बाहर आ जाओ। अब ये सुन के वो लेडी कहने लगती है, क्या मैं तो उसकी एनर्जी सेंस नहीं कर पा रही। अब वो इतना कह ही रही थी, तभी हम देखते हैं वहाँ पे जैन फैमिली का जोंगसेंग आ जाता है और वो कहने लगा था, सीनियर सिस्टर, आखिरकार आप इसके साथ में क्या कर रही हो, आपको पता है ना इसने मेरे दोनों भाई को खत्म किया, इवन कि इसने स्वान कुई के साथ में क्या किया था और आपके फादर की भी कैसी डिसरेस्पेक्ट की थी।
जिसको सुन के हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है जोंग सिंह अभी अभी इसने मेरी जान बचाई तो मैं इसके साथ में फाइट नहीं करना चाहती। मैं फादर और जूनियर सिस्टर स्वान कुई के ऊपर छोड़ना चाहती हूँ, वो दोनों क्या करेंगे इसके साथ में। उसकी ऐसी बातें सुन के गोंगसुंग फैमिली का वो यंग मास्टर कहने लगता है मिस आपको पता नहीं इसने हुआन युआन मार्केट में मेरी सिस्टर के साथ में क्या किया, इवन की मेरी सिस्टर तो इसे पूरी तरीके से किल करना चाहती थी बट ये उस जगह से भाग गया था। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं जोंग सिंह भी कहने लगता है सीनियर सिस्टर आप डिवाइन रिलम के 9th लेयर में है और मैं डिवाइन रिलम के 7th लेयर में, इवन की गोंगसुंग फैमिली के यंग मास्टर ब्रदर भी डिवाइन रिलम के 8th लेयर में है। अगर हम तीनों एक साथ में मिल जाएं तो हम बहुत ही आसानी से इसे किल कर लेंगे। अब इस सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी नहीं मान रही होती, जिसको देखकर गोंगसुंग फैमिली का वो यंग मास्टर कहने लगता है हमारे पास में टाइम नहीं है, हम दोनों ही काफी हैं। इतना कहते हुए वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और पावरफुल स्लैश अटैक करते हैं, जिसको देखकर वो लेडी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी थी बट हम देखते हैं टैनी उसे साइड करते हुए कहने लगता है तुम बस यहीं पे रुको। और हम देखते हैं वो बहुत ही आसानी से विन एट्रीब्यूट का यूज करते हुए उनके अटैक को रोकते हुए उन्हें पीछे कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम जुआंग ली को देखते हैं, मतलब कि गोंगसुंग फैमिली के मास्टर जुआंग ली को, जो कि एकदम से घुटने में आ गया था और वो कहने लगता है सेलेस्टियल लॉर्ड लिंगसिया प्लीज आप मेरी सन के लाइफ को बचा लीजिए। जिसके रिप्लाई में लिंगसिया कहने लगती है क्यों ना तुम जेंग पेंग को पूछो, आखिरकार उसका सन भी है बट वो क्यों नहीं कह रहा कि मैं उसे बचाऊं। अभी सुन के हम देखते हैं जेंग पेंग कहने लगता है ब्रदर लॉर्ड लिंगसिया के हिसाब से यही टूर्नामेंट है, जो भी इसको जीतेगा उसको रिवार्ड मिलेगा। अभी सुन के हम देखते हैं वो मास्टर कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ गोंगसुंग फैमिली की वो लेडी भी काफी ज्यादा डर गई थी। वहीं पे हम टैन्यू को देखते हैं जो कि गोंगसुंग फैमिली के यंग मास्टर का गला पकड़ रहा था, जिसको देखकर वो लेडी कहने लगती है ये बस डिवाइन रिलम के 3rd लेयर पे है और ये इतनी आसानी से इन्हें हरा पा रहा है। वहीं पे टैन्यू कहने लगता है मुझे 5 एलिमेंट की एनर्जी की जरूरत थी। इतना कहते हुए वो उसे प्लेटफॉर्म के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद में टैन्यू उन फ्लेयर्स का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से रिफाइन करने लगा था और 5 एलिमेंट की एनर्जी का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो बंदा तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है बट उस जगह पे एक क्रिस्टल अपीयर हो जाता है, जिसको टैन्यू पकड़ते हुए कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह पे ऐसा कोई क्रिस्टल हिडन होगा, वैसे ये क्रिस्टल कुछ ना कुछ तो स्पेशल है, तुम क्या कहते हो जोंग सिंह। इतना कहते हुए वो जोंग सिंह की तरफ देख रहा था, इसको देखकर बाहर की तरफ जेंग पेंग पूरी तरीके से डर गया था और वो घुटनों में आते हुए कहने लगता है क्या मेरे फैमिली के तीनों बेटे क्या इसी के हाथों से पूरी तरीके से किल होंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा सैड हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुहान कोई कहने लगती है फादर, जिसको सुन के हम देखते हैं उसका फादर कहने लगता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सीनियर सिस्टर है अंदर, वो जोंग सिंह को कुछ नहीं होने देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है जोंग सिंह तुम्हें किल करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर को मैंने किल नहीं किया था, जिसको सुन के जोंग सिंह कहने लगता है आखिरकार तो फिर किसने किया। बट हम देखते हैं टैन्यू रिप्लाई नहीं देता और वो आगे बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वो लेडी बीच में आते हुए कहने लगती है प्लीज तुम जोंग सिंह को कुछ मत करो। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगा था तुम मेरे लिए कोई मैच नहीं हो, तो तुम्हें ऐसे बीच में पड़ के अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं वो लेडी अपने घुटनों में आ गई थी और वो कहने लगती है मैं अपनी जूनियर सिस्टर को सफर करते हुए नहीं देख सकती, तो अगर तुम जोंग सिंह को जाने दोगे तो तुम जो कुछ भी कहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। और गाइज उसके इतना कहती है एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।